और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आखिर किस तरह से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र नागपुर का क्या कुछ हाल बयां कर रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए द्विवेश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेश, इलाके की तस्वीर क्या कहती है? जनता जिन वादों के साथ जब नुमाइंदे आए उनके पास और उन्होंने उनको वोट दिया, जो उन्होंने उम्मीदें उनके साथ लगाई, क्या उसके ऊपर खरे उतरते हुए नजर आते हैं? हालात किस तरह के इलाके में? जी किमी जी, आज हम हमारे इस कार्यक्रम के तहत पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट के जो विधायक है सुधाकर राव देशमुख, बीजेपी के विधायक हैं, उनके कामकाज का जायजा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में इस सीट के बारे में मैं अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हालांकि बहुत पहले इस पे कांग्रेस का भी कब्जा रहा है, पर अब लंबे दौर से ये भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है। पश्चिम विधानसभा सीट जो है या जो यह इलाका है, संपन्न इलाका है नागपुर शहर का। सबसे ज्यादा विकसित अगर कोई इलाका है तो वो पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला इलाका ही है। चूंकि भाजपा के विधायक है, इसलिए भाजपा के विधायक मुंबई में हैं। आज उनके पार्टी में जो उठापटक चल रही है उसकी बैठक के लिए वो गए हैं। उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा है। इलाके की नगर सेविका अश्विनी जिचकार जी हैं जो सुधाकर राव देशमुख जी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके पार्टी के विधायक हैं, कैसा उनके कामकाज को आप देखती हैं? सुधाकर राव देशमुख बहुत ही सक्षम विधायक है और उनका कामकाज इतना अच्छा है कि अगर कोई कार्यक्रम भी रहा तो उनका पंक्चुअलिटी, उनका टाइमिंग पे पहुंचना ये सबसे मायने रखता है। हर कार्यकर्ता के घर वो जाते हैं, हर बूथ के लोगों से वो मिलते हैं और उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने आज तक के इतने पुलों के काम किए हुए हैं और गडकरी साहब के फंड से भी उन्होंने अभी कम से कम 12 करोड़ रुपए का काम यहाँ खींच के लाया हुआ है नागपुर शहर में और ये सराहनीय है। हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है और हम सब बहुत उत्साह में हैं कि उनको अगर टिकट मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे फिर से वो विधायक बनने के काबिल है। ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है आपके विधायक का, इलाके के जो विधायक है उनको किस तरीके से देखते हैं आप? 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने वो अपना झिंगाबाई टकड़ी का पुल, वहां पे भी बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी नितिन गडकरी के जो फंड लाए हैं उनमें से 2000 करोड़ का सब फंड पश्चिम नागपुर में वो काटोल रोड वगैरह पुल के लिए अभी आने वाले जो होने वाले उसमें सब इस्तेमाल होने वाला है। और वो ऐसे आमदार है, उनको कभी भी हमने एक कॉल किया तो मैंने अभी जिंदगी में ऐसा कोई आमदार देखा नहीं कि जो इसको कॉल करने के बाद कार्य करता है। एक छोटे से आदमी ने भी कॉल किया तो वो रिकॉल करते हैं और कई मीटिंग में भी होंगे तो उसका ये सुन लेते हैं और उसका पर्सनल जवाब वो देते हैं। ऐसे मैंने पहली बार आमदार देखा। काम में तो नंबर 1 है, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं, उनका सभी कुछ है। कोई शिकायत नहीं अपने विधायक से? विधायक से कोई शिकायत नहीं। हमारी शिकायत ये सरकार से, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का है। ये हमारा मनोदय है और हम इसको पुकार कर रहेंगे। चलिए, ये आपके विरोधी पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारे साथ कुछ विरोधी दल के हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर, कैसा कार्यकाल देखते हैं जो यहाँ के विधायक है उनका? अपन यांना पाहिलं का? हमको अभी आज तक कभी दिखे नहीं। मगर बीजेपी वाले तो बोल रहे हो कॉल बैक करते हैं। कुछ भी बोल सकते ना, उनके विधायक उनके बारे में अच्छी बातें बोलेगी। जनता को पूछो कि ये विधायक को कभी इन्होंने किसी लोगों ने देखा क्या? इन्होंने कोई प्रकार से कोई काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। खुद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कोई भी बगैर। बाबा हमको बात करने दो। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। बारी बारी से हम सबके पास में आएंगे। थोड़ा धैर्य रखे थोड़ा। 10 सालों में करता था। ये सुधाकर राव जी देशमुख हमारे मित्र है, परंतु खुद उन्होंने डर के मारे डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूं। परंतु जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, वापस आजाद हो गए, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। पहले तो ये ठहराओ कि बीजेपी को टिकट दे रहा कि नहीं दे रहा। वो मोस्ट नागपुर में जो विधायक है उसमें मोस्ट निष्क्रिय विधायक करके खुद बीजेपी के नेताओं ने उनको पति दिए कि मोस्ट निष्क्रिय विधायक वो तो सुधाकर राव जी देशमुख साहब। चलिए, इसका जवाब हम उन्हीं की पार्टी से ले लेते हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रवादी वाले कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे।
ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है और हमको कभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है और देवेंद्र फडणवीस को इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हमारा एक एक आदमी बात करिए, सबके बाद। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं। पार्टी में जब पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट है और हमारे एकदम सक्षम है। सुधाकर राव एकदम सक्षम कैंडिडेट है, इसका कोई दो राय नहीं है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं आपके विधायक के ऊपर, इसका क्या जवाब देंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस को नागपुर शहर में इनकी युति में कोई भी सीट नहीं है इनके पास। ये 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। मुझे मुश्किल लगता है इनको एक भी सीट महाराष्ट्र में नागपुर जिले में नागपुर शहर में मिलेगी। नागपुर शहर में राष्ट्रवादी का जो कैडर है वो कैडर को कांग्रेस मानती नहीं है और कांग्रेस एक भी सीट इनको देने की मानसिकता में नहीं है। मैं इनसे विनंती करूंगा कि पहले एक सीट इन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पाटिल जी आपसे जवाब दूंगा। एक मिनट आप सबसे गुजारिश है शांत हो जाइए। अच्छी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं विधायक के कामकाज पर। अजय जी कृपया शांत हो जाइए। मैं बारी से सबके बात में आऊंगा, सबका जवाब लूंगा। कृपया करके प्लीज आप अपनी बात कह लें प्लीज। पाटिल जी चाहूंगा आप खुद ऐसा कर रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए जरा थोड़ा सा कि रिलैक्स रखिए। मैं आऊंगा, जवाब लेने आऊंगा। आप सरकार में आप बड़प्पन दिखाइए। युति और आघाड़ी के सीट बंटवारे का 2 दिन में फैसला हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यदि नागपुर शहर में कांग्रेस से खुद के लिए एक सीट ला ली तो वो अपनी बात कहने की यहाँ मनीषा रखेंगे। उनके पास नागपुर में एक भी सीट नहीं है, तो इसलिए उनकी भूमिका नागपुर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक भूमिका उनकी नागपुर में नहीं है। और ना यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस के हौसले बुलंद है तो वो कांग्रेस से नागपुर में एक सीट लाए। एक सीट लाने की जो हैसियत नहीं रखते, वो पश्चिम के विधायक पर क्या आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नागपुर शहर में कोई भी प्रकार की भूमिका नहीं है। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कांग्रेस से एक सीट लाके दिखाए और उसके बाद किसी विधायक पे टीका टिप्पणी करें। चलिए, विधायक के हम कामकाज पर जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा राजनीतिक हो जा रहा है। आघाड़ी होने के बाद कहीं पे कांग्रेस रहती है, कहीं पे राष्ट्रवादी होती है, इसलिए ये आघाड़ी धर्म हम पालते हैं। इनके जैसा अभी इनका खुद का शिवसेना धर्म, इनका युति धर्म क्या इन्होंने देख लेना चाहिए। हम लोगों के गवर्नमेंट है, यानी आघाड़ी गवर्नमेंट है। उस वक्त जहां पे जब चंद्रशेखर जी कमिश्नर थे तब विलासराव देशमुख साहब ने नागपुर शहर का विकास किया। जितनी फुटपाथ दिख रही है, जितने रोड दिख रहे, जो विकास दिख रहा, वो पूरा का पूरा ये आघाड़ी सरकार ने किया था। आघाड़ी सरकार बोल तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के मिलके यहाँ पे हर जगह में हमने पूरे पश्चिम नागपुर में हमारे वोट लिए हुए। अगर पक्ष हमारा बोलता है कि राष्ट्रवादी को सीट हम लड़ेंगे, अगर कांग्रेस को मिलती है तो 101% कांग्रेस की सीट यहाँ पे चुना के लाएंगे। इसलिए अभी जो बाई इलेक्शंस हुए, इसका पूरी तरह मालूम है। इन्होंने अपने स्थानिक नेताओं के फोटो डालने डरते हैं, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का फोटो डालते। इनका कोई भी कहीं भी लोकल हर्ष क्या है, उनके नेता है लोकल इससे ये इतने फिर गए कि इनके पास कोई लोकल चेहरा नहीं, क्योंकि काम भी किया है। गुजरात में नरेंद्र भाई ने कुछ काम किया, वो बता रहे। आप मानते हैं कि गुजरात में काम किया नरेंद्र भाई? वो जो बता रहे गुजरात में कुछ किया तभी मुख्यमंत्री से होते हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तो अच्छा बोलेंगे, बट महाराष्ट्र में 5 साल युति सरकार को दिया था, इन्होंने पैसे खाने के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। ये कह रहे हैं कि जो काम किया है वो इनकी सरकार ने किया है, आपके विधायक ने इलाके में कुछ काम नहीं किया है। महाराष्ट्र की जो काम किया है उनकी सरकार ने किया है, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमारे विधायक ने किया है, क्योंकि देवेंद्र जैसा
कोई सक्षम और सुधाकर राव जैसे सक्षम आदमी हो ही नहीं सकते। हमारे इलाके का जो ये हुआ, और गडकरी साहब ने तो पूरे विदर्भ का, महाराष्ट्र का, पूरे इंडिया का विकास किया। गडकरी साहब विधानसभा में हर मुद्दे को उन्होंने बहुत जोरदार से तरीके से उठाया है, लेकिन ये आघाड़ी सरकार ने कुछ नहीं किया। 15 साल महाराष्ट्र की सरकार ने जनता ने इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने 15 साल में कुछ भी नहीं किया। इनको पहले अपनी आघाड़ी सुधारो बोलना, फिर हमारे ऊपर उंगली उठाए। इनकी आघाड़ी हो, इनकी युति हो गई है क्या, इनसे पहले पूछिए। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आपकी आघाड़ी हो गई है क्या, ये आप जानकारी दीजिए। फिर शिवसेना और बीजेपी के पास ऐसा आप सरकार में, आपको तो पहले जवाब देना चाहिए। है ना, जवाब हमारा भी तैयार है, मगर जिस प्रकार से इन्होंने शिवसेना का उपयोग 25 साल से इस महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने के लिए जो किया हुआ है, और जब ये इतने और कॉन्फिडेंस में है कि हम अपने बलदौलत देश में सरकार ला सकते हैं और हमारा अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए 25 साल से शिवसेना के भरोसे बीजेपी महाराष्ट्र में आ गई है। आज वो अपने सगे भाई का साथ छोड़ते हैं बीजेपी वाले, हमारा कहां से साथ, आप भी तो लड़ते हैं, कहां से साथ रखेंगे। आज की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं, शिवसेना चलिए, ये आप ऐलान कर रहे हैं आघाड़ी हो गई आपकी। शिवसेना ने इतना बड़ा दिल रखा है, हम शिवसेना का अभिनंदन करते हैं, इतना बड़ा दिल रखे कि 119 पे ये लड़े थे। शिवसेना बोल रही है बीजेपी वालों तुम 119 पे लड़ो, हम अपनी 18 सीट कम करते, मगर ये इतने हवे में है या उससे ज्यादा हम लोग करते। अरे अपने भाई के अपना घर देखो, अभी लोकसभा चुनाव जीते हैं, जोश में तो रहेंगे। दिवेश, हम वापस आपके पास लौटेंगे। इस समय बीजेपी और शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा वहीं का रुख करेंगे।